नमो नमः। इसके पूर्वार्ध वाले वीडियो में आपने गर्भ में पुरुष संतति है अथवा गर्भ में स्त्री संतति है, इसके परिज्ञान के विषय में आपने पढ़ा। उसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ आचार्य वराह मिहिर ने बताई कि विषम राशि में, विषम नवांश में यदि बृहस्पति, चंद्र, लग्न और सूर्य हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और ठीक सम राशियों में अर्थात स्त्री राशियों में यही ग्रह हो तो स्त्री संतति की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से और भी अन्य ग्रह स्थितियाँ आचार्य वराह मिहिर ने बताई कि विषम राशि में सूर्य हो या गुरु हो तो पुरुष संतति की उत्पत्ति होती है, और मंगल, चंद्र और शुक्र ये तीनों सम राशि में हो तो स्त्री संतति की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियों में यदि बुध हो तो युग्म या यमल संतति की उत्पत्ति होती है। ऐसा आचार्य वराह मिहिर ने गर्भाधानाध्याय के 12वें श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने पुत्र प्रद कुछ अन्य ग्रह स्थितियों की चर्चा की है। इसके पूर्व वाले पाठों में तो आचार्य वराह मिहिर ने स्थितियों की चर्चा की है, तथापि कुछ और अन्य ग्रह स्थितियां होती हैं जो पुत्र प्रद ग्रह स्थितियां कही जाती हैं। तो आचार्य वराह मिहिर ने यह श्लोक बताया है जिसमें यह कहा है कि ये स्थितियां हों तो पुरुष संतति की उत्पत्ति होती है। आप यह श्लोक देखें। लग्नाद् विषमोपगतः शनैश्चरः पुत्रजन्मदो भवति, निगदित योग बलाबलमवलोक्य विनिश्चयो वाच्यः। इसके अन्वय को आप देखें। लग्नात् विषमोपगतः शनैश्चरः पुत्रजन्मदो भवति, निगदित योग बलाबलम अवलोक्य विनिश्चयः वाच्य। इसकी व्याख्या आप देखें। लग्नात् लग्नतः, विषमोपगतः विषम राशिगतः, शनैश्चरः शनिः, पुत्रजन्मदः पुत्रकारकः भवति जायते, निगदित योग बलाबलम कथित योग बलाबलम अवलोक्य दृष्ट्वा विनिश्चयः निर्णयः वाच्यः कथनीयः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व वाले श्लोकों में, दशम और एकादश श्लोकों में आचार्य वराह मिहिर ने गर्भाधान पुष्टि के अनंतर गर्भाधान कालिक लग्न से पुरुष संतति और स्त्री संतति के बारे में बताया। विशेष रूप से बृहस्पति के बारे में आचार्य वराह मिहिर ने बताया, और लग्न, चंद्र, सूर्य इन ग्रहों के आधार पर भी गर्भ में संतति का परिज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट किया। पुनः इस श्लोक में आचार्य वराह मिहिर केवल शनि ग्रह के माध्यम से परिस्थितियों को स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में, और बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने जो योग बताए हुए हैं, पुरुष जन्म कारक, स्त्री जन्म कारक या गर्भाधान कालिक जो अन्य लग्न आचार्य वराह मिहिर ने बताए हैं, उनमें ग्रहों के बलाबल को विशेष रूप से देखना चाहिए। यदि ग्रह बलहीन है, दुर्बल है, तो वह उन फल को करने में असमर्थ रहेंगे, किंतु यदि ग्रह बलवान है, पुष्ट है, तो फल को प्रदान करने में पूर्ण रूप से वह ग्रह समर्थ रहेगा। तो जैसा कि श्लोक था, लग्नात् विषमोपगतः शनैश्चरः पुत्र जन्मदो भवति, पुत्र के जन्म को देने वाला होता है। कौन? शनैश्चरः शनि। शनि जो है पुत्र के जन्म को देने वाला होता है। कब? तो बता दिया, लग्नात् विषमोपगतः, गर्भाधान कालिक लग्न से
विषम राशियों में यदि शनि हो तो निश्चित रूप से वह पुत्र संतति को जन्म देने वाला होता है। यही स्थिति जन्म कुंडली में भी लागू होती है। जन्म कुंडली में यदि शनि लग्न से विषम स्थान पर गया हुआ है तो पुत्र संतति को वह प्रदान करेगा। गर्भाधान कालिक लग्न में यदि विषम स्थानों में लग्न से विषम स्थानों में यदि शनि है तो वह पुरुष संतति पुत्र को जन्म देने वाला होता है, ऐसा आचार्य वराहमिहिर स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक के उत्तरार्ध में इन्होंने कहा है कि निगदित योग बलाबलम अवलोक्य विनिश्चय वाच्य, अर्थात इसके पहले जो भी योग आचार्य वराहमिहिर ने कहे हैं उन कथित योगों में ग्रहों के बल और ग्रहों के अबल अर्थात बलाबलत्व इन दोनों को स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए। तत्पश्चात ही संबंधित वस्तु का निर्देश करना चाहिए। फलादेश जब भी हम करते हैं गर्भाधान कालिक या जन्म कुंडली के अनुसार जो फलादेश करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम ग्रहों के बल और ग्रहों के दुर्बलत्व का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। प्रारंभ में ही आपने ग्रह योनि प्रभेदाध्याय में पढ़ा था कि आत्मादयो गगनगैर बलिभिर बलवत्तराः गेयाः, अर्थात बलवान होते हैं तो उनसे संबंधित विषय वस्तु की पुष्टि समझनी चाहिए। तो ठीक वही परिस्थिति गर्भाधान कालिक लग्न में भी समझनी चाहिए। यदि पुरुष संतति कारक जो ग्रह बताए हुए हैं यदि वो दुर्बल हैं तो पुरुष संतति की उत्पत्ति में संशय होता है, और यदि स्त्री संतति कारक ग्रह दुर्बल हैं तो स्त्री संतति की उत्पत्ति में संदेह की स्थितियां होती हैं। तो इस प्रकार से आचार्य वराहमिहिर ने अनेक ग्रह स्थितियों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है। ध्यान यही रखना चाहिए कि ग्रहों का बल अवश्य देख लेना चाहिए जो षड्बल निर्धारित किया गया है। आप यह उदाहरण देखें तो जैसा कि बताया था कि लग्न से विषम स्थान में शनि होना चाहिए तो वह पुत्र जन्म कारक होता है। लग्न हमारा मेष है और उससे विषम स्थान नवम राशि अर्थात धनु राशि उसमें शनि है, अतः पुरुष संतति की उत्पत्ति होगी यदि यह गर्भाधान कालिक लग्न है तो, अथवा जन्म कुंडली है तो भी। यहाँ पर विषम लग्न है, यहाँ पर सम लग्न भी हो सकता था, वृषभ लग्न हो सकता था, कर्क लग्न हो सकता था। उससे भी यदि विषम स्थानों में अर्थात तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में यदि शनि हो तो भी पुरुष संतति पुत्र संतति की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से यह गर्भाधानाध्याय 12 श्लोकों में आपका पूर्ण हुआ।